दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं कर्मनासा की हार कहानी की समीक्षा के बारे में। यह कहानी डॉक्टर सुप्रसाद सिंह जी की प्रसिद्ध कहानी है और यह आंचलिक कहानी मानी जाती है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आएँ तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। यहाँ पर हम कर्मनासा की हार कहानी के तत्वों के आधार पर, जिनमें कथा वस्तु है, पात्र है, चित्रण है, भाषा शैली है, उद्देश्य है, इन सब सारे तत्वों के आधार पर हम लोग कहानी की समीक्षा करने चल रहे हैं। परीक्षा उपयोगी दृष्टि से संक्षिप्त में, यदि आप चाहें तो इनमें कुछ और शब्दों को अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। तो पहले ही बात करेंगे इसके सारांश के बारे में, कथानक के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। कर्मनासा की हार डॉक्टर सुप्रसाद सिंह जी की सामाजिक कहानी है, जिसमें ग्रामीण अंचल में समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, रूढ़ियों और वर्ग संघर्षों की जीती जागती तस्वीर उतारी गई है। हम कहानी के तत्वों के आधार पर इनमें कुछ विशेषताएं हैं, जिनका पहला है कहानी का सारांश, कथानक। तो भैरव पांडे का छोटा भाई कुलदीप मल्लाह की विधवा लड़की फूलमतिया से अवैध संबंध स्थापित करके सामाजिक कलंक का विषय बन गया है और कुलदीप अपने बड़े भाई और समाज के भय से गर्भवती प्रेयसी को छोड़कर कहीं भाग जाता है। तभी कर्मनासा की बाढ़ अपना उग्र रूप धारण कर लेती है। लोगों में अब अंधविश्वास पहले से घर कर गया है कि बिना नर बलि दिए कर्मनासा नदी की बाढ़ नहीं घटेगी। धनेसरा चाची के माध्यम से फूलमतिया के काले कारनामे गांव वालों को पहले ही मालूम हो जाते हैं और सभी इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि उसी के भयंकर पाप का परिणाम सारे गांव वालों को भुगतना पड़ रहा है। अतः फूलमतिया और उसके बच्चों को जीते जी कर्मनासा की बाढ़ में फेंक कर इस पाप से छुटकारा पाने का निश्चय किया जाता है। फूलमतिया अपने नवजात शिशु को लेकर कर्मनासा के तट पर गांव वालों के साथ रोती बिलखती खड़ी है। उस समय भैरव पांडे बैसाखी के सहारे पहुंचते हैं और उन्हें फूलमतिया के पाप की घटना से अवगत कराया जाता है। कुछ समय तक तो भैरव पांडे का स्वाभिमान जाग उठता है और वे अपनी वंश मर्यादा की चिंता करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर में उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वे अकड़ कर विरोध करते हुए मुखिया को करारा सा जवाब देते हैं। कर्मनासा की बाढ़ दूध मोहे बच्चे और अबला की बलि देने से नहीं रुकेगी। उसके लिए तुम्हें अपने पसीने बहाकर बांधों को ठीक करना होगा। वे कुलदीप के कायरता को धिक्कारते हुए बच्चों को कंधे पर चिपकाए बैसाखी के सहारे खड़े हो जाते हैं। मुखिया व्यंग कसते हुए कहते हैं कि सामाजिक दंड की धमकी देता हो, जिस पर भैरव पांडे कहते हैं समाज कर्मनासा से कम नहीं है। यदि एक एक के पापों की गिनती की जाए तो सभी को परिवार समेत कर्मनासा के पेट में जाना पड़ेगा। भैरव पांडे के साहस के आगे मुखिया और गांव के सभी लोगों को चुप हो जाना पड़ता है और कर्मनासा को भी हार माननी पड़ती है। तो कहानी का कथानक आंचलिक होने के साथ साथ सामाजिक भी है, या यथार्थ के बहुत निकट है। कथा सूत्र बिखरा होने पर भी सुगठित और जिज्ञासापूर्ण है। हम पात्रों के बारे में बात करें तो कहानी के मुख्य पात्र भैरव पांडे जी हैं। फूलमतिया, कुलदीप, धनेसरा चाची, मुखिया कहानी के गौड़ पात्र हैं, जो कि भैरव पांडे के चरित्र विकास में सहायक होते हैं। भैरव पांडे को अपनी झूठी वंश परंपरा का बड़ा ध्यान रहता है, इसीलिए वे कुलदीप और फूलमतिया के संबंध का समर्थन नहीं करते। किंतु कुलदीप के भाग जाने पर उनकी मानवीय नैतिकता जाग उठती है और वे कुलदीप को कायर मान के बच्चे और फूलमतिया की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे अन्य विश्वासों का खुलकर विरोध करते हैं और मुखिया को ललकारते हैं कि गांव में कोई ऐसा परिवार नहीं जो कि निष्कलंक हो। भैरव पांडे प्रगतिशील विचारों वाले व्यक्ति हैं। वे नरबली द्वारा बाढ़ रोकने के अंधविश्वास को नहीं मानते। वे कहते हैं कि बाढ़ बांधने से रोकी जा सकती है। मुखिया ग्रामीण समाज की परंपराओं, अंधविश्वासों से ग्रस्त पुराने विचारों का समर्थक व्यक्ति है। कुलदीप की सुंदरता और यौवन से वह ईर्ष्या करता है। फूलमतिया और नवजात शिशु की बल देने से वह उसकी अपनी क्रूरता और निर्ममता का पूर्ण परिचय देता है। कुलदीप और फूलमतिया समाज के समान युवक और युवती हैं, जिनमें यौवन क्या लड़ता है, उनमें समाज का विरोध करने का साहस नहीं है। कुलदीप तो इतना कायर है कि वह फूलमतिया को प्रत्यक्ष रूप से अपनाने का साहस भी नहीं करता और चुपके से भाग खड़ा होता है। धनेसरा चाची गांव की उन स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनके पेट में कोई बात नहीं फंसती और दूसरों की कमजोरियों का कीचड़ उछालना ही जिनका काम है। पात्रों का चित्रण कथोपकथन लेखक के कथन और पात्रों के क्रियाकलापों द्वारा किया गया है, जो ही अत्यंत ही स्वाभाविक, सरल और स्पष्ट है। हम बात करेंगे कथोपकथन की। तो कहानी में कथोपकथन अत्यंत ही स्वाभाविक, सरल और व्यंग्यपूर्ण है, जिनमें ग्रामांचलीय मनोवृत्तियों का पूर्ण परिचय मिलता है। धनेसरा चाची मुखिया की बातों में ग्रामीण महिलाओं की ईर्ष्या झांक रही है।
भैरव, कुलदीप और फूलमतिया की बातचीत में अधिकार, भय और करुणा के दर्शन होते हैं। भैरव और मुखिया के वार्तालाप में भैरव पाणे का साहस, उनके निर्भीकता, स्पष्टवादिता दिखलाई पड़ती है, जिनके सामने किसी को कुछ कह सकने की हिम्मत नहीं होती। इस प्रकार कहानी में कथोपकथन अत्यंत ही संक्षिप्त, स्वाभाविक, तर्कपूर्ण और नाटकता से परिपूर्ण है। वातावरण के बारे में बात करें तो वातावरण की दृष्टि से कहानी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कर्मनासा नदी की भयावह बाढ़ का ही बड़ा रोमांचकारी सजीव चित्र उकेरा गया है। उनमें काव्यमयी चित्रमयता है। पाठकों को कहानी पढ़ते समय सारा दृश्य आंखों के सामने नाचने लगता है। चैत की रात, गर्मी से जली तपी कर्मनासा और दूर तक फैले लाल रेत और चांदी में चमकती सीपियों का बड़ा ही सुंदर चित्र उकेरा गया है। वातावरण के सजीव चित्रण में कहानी में जान आ गई है। हम बात करेंगे भाषा शैली के बारे में। तो भाषा शैली कहानी की भाषा बहुत ही सरल और बोधगम्य है। इसमें हिंदी के तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू और देसी शब्दों के भी प्रयोग हैं, जिससे भाषा बहुत ही प्रभावशाली बन गई है। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से वर्णन में सजीवता आ गई है। प्रेमचंद की भाषा शिल्प की सारी विशेषताएं एक ही कहानी में एक साथ आ गई हैं। कहानी वर्णनात्मक शैली में लिखी गई है, जिसमें व्यंग के पुट छोटे बहुत बड़े हैं और बहुत ही मार्मिक हैं। अब उद्देश्य के बारे में बात करूं तो कहानी में सामाजिक अंधविश्वासों और परंपरागत रूढ़ियों को तोड़कर उससे ऊपर उठकर स्वस्थ मानवतावादी दृष्टिकोणों की स्थापना ही कर्मनासा की हार कहानी का मुख्य उद्देश्य है। श्रम के महत्व को प्रतिष्ठापित कर जन चेतना को एक नई दिशा प्रदान करना कहानीकार का अपना दृष्टिकोण है। तो इस प्रकार हम संक्षिप्त समीक्षा में जान पाए कि कहानी का सारांश क्या है, कथानक क्या है और इसका पात्र और चित्रण क्या है। कहानी के प्रमुख पात्र भैरव पाणे जी हैं। कथोपकथन क्या है, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। अब हम बात करेंगे कर्मनासा की हार कहानी के नायक भैरव पाणे का चरित्र चित्रण। तो भैरव पाणे सुप्रसाद सिंह जी द्वारा लिखित कर्मनासा की हार नामक कहानी के मुख्य पात्र हैं। ये गांव के कुलीन ब्राह्मण माने जाते हैं। इनका भरा पूरा परिवार है। इनके पुरखे एक नामी पंडित थे। अब उनके चरित्र में कौन कौन विशेषताएं आती हैं, दृष्टिगोचर होती हैं, यहाँ पे हम लोग बात करने चल रहे हैं। धर्म प्रेमी, पहले पॉइंट आप लिखिएगा परीक्षा में। भैरव पांडे एक धर्मनिष्ठ और कर्म कांड में आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं। वो अपने हाथ से सूत काट कर जनेऊ बनाते और पहनते हैं। धर्म कर्म में लगे रहते हैं। पत्रा देखते और सत्यनारायण जी की कथा बांधते हैं। न्यायप्रिय, अपने भाई से प्रेम करने पर भी वे उसे अनैतिक और अशिष्ट व्यवहार को देखकर उस पर क्रुद्ध हो जाते हैं और उसे भला बुरा कहकर पीट भी देते हैं। तीसरा है साहसी और निर्भीक। भैरव पांडे परम साहसी और निर्भीक हैं। वो विपत्ति से घबराते नहीं हैं। पिता की मृत्यु के बाद पिता का कर्ज, देख रेख के लिए दूध मुहा बच्चा और बाढ़ से ध्वस्त मकान मिला, किंतु वे घबराए नहीं और एक साहसी व्यक्ति के समान संपूर्ण विघ्न बाधाओं को झेलते हुए सम्मान के साथ कुलदीप का पालन किया और वंश की मर्यादा को बनाए रखने का साहस किया। सच्चरित्र, भैरव पांडे एक सच्चरित्र व्यक्ति के रूप में चित्रित हुए हैं। अपने पूर्वजों के मान सम्मान का ध्यान है। गांव की बहु बेटियों को अपनी बहु बेटी समझते हैं। जब कुलदीप फूलमतिया से प्रेम करता है तो भैरव पांडे फिर डांटते फटकारते रहते हैं। भाई प्रेमी, भैरव पांडे को अपने भाई से अत्यंत प्रेम है। वो अपने छोटे भाई का पालन पोषण करते हैं। जब कुलदीप घर से भाग जाता है तो पांडे दुख के सागर में डूब जाते हैं और सोचने लगते हैं कि राम जाने कैसा होगा। सूखी आंखों में दो बूंद गिर पड़ी और अपनी से तो कौर भी नहीं उठा पाता था, भूखा बैठा होगा कहीं। वह कुलदीप को खोजते रहते हैं। प्रगतिशील व्यक्ति, तो कर्मनासा की हार के भैरव पांडे प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति हैं। इसी कारण अंधविश्वासों का खंडन करते हैं। रूढ़वादिता का विरोध करते हुए वो घोषणा करते हैं कि कर्मनासा की बाढ़ दूध मोहे बच्चे और एक अबला की बलि देने से नहीं रुकेगी। उसके लिए तुम्हें पसीना बहाकर बांधों को ठीक करना होगा। तो इस प्रकार हम कहानी देख पाते हैं कि भैरव पांडे का चरित्र एक आदर्शवादी, गंभीर, सच्चरित्र, विचारशील और प्रगतिशील विचारों के मानव का चरित्र है, जो कि समाज में फैली कुरीतियों और अंधविश्वासों को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। तो भैरव पांडे जी के चरित्र के बारे में यदि आप लिखना चाहें चरित्र चित्रण, तो कुछ पॉइंटों के आधार पर, जिनमें है धर्म प्रेमी, न्यायप्रिय, साहसी और निर्भीक, सच्चरित्र, भाई प्रेमी, भ्रातृ प्रेमी, प्रगतिशील व्यक्ति। इस आधारों पे आप कर्मनासा के हार के नायक भैरव पांडे जी के चित्रण को आप लिख सकते हैं। और इसके ऊपर जो हम लोगों ने भी बात की है,
कर्मनासा की हार की कहानी के तत्वों के आधार पर हम लोगों ने समीक्षा की है। यदि आपको यह लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप कर्मनासा की हार कहानी की समीक्षा लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। उसके सारांश, उद्देश्य, पात्र और चित्रण के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय अध्ययन से संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hinduqueen.com को विजिट करें। वहाँ पे आपके लिए उपयोगी और परीक्षा उपयोगी दृष्टि से अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी का कर्मनासा की हार कहानी की समीक्षा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।